गुड मॉर्निंग। सो दिस संडे व्हाट्स योर प्लान? प्लान क्या है आपका? प्लान आपका ये होना चाहिए कि भाई साहब कहीं भी जा रहे हो, आपकी लिफ्ट खराब है, एलिवेटर खराब है, सहारा खराब है, कोई आपको कंधा नहीं देने वाला, कोई आपको सहारा नहीं देने वाला, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ने वाला, टांग खींचने वाले मिल जाएंगे। आपकी टांग तो कई लोग खींच लेंगे भाई। हाथ खींचने वाला बंदा, हाथ पकड़ने वाला बंदा बड़ी मुश्किल से मिलता है। द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे सामने है दोस्तों। मेरे सामने थॉट है एक, वो इसी थॉट पे आपने बात शुरू की आज। ये कहता है द एलिवेटर टू सक्सेस, कामयाबी की जो सीढ़ी है, जो लिफ्ट है, इज आउट ऑफ ऑर्डर। वो खराब है, वो खराब है। यू विल हैव टू टेक स्टेयर्स वन स्टेप एट ए टाइम। आपको एक एक स्टेप खुद ही चढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि बटन दबाया और चढ़ गए भाया, नहीं, आपको एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग कि फाइंड आउट योर वीक लिंक्स, फाइंड आउट योर वीक। ये मेरा बड़ा फेवरेट थॉट है, बड़ा फेवरेट थॉट है, अक्सर ही क्लासों में आ जाता है। फाइंड आउट योर वीक लिंक्स एंड एक्ट नाउ। अपनी कमजोरियों का पता लगाओ और फौरन काम करना शुरू कर दो। काम करना शुरू कर दो। जब कमजोरियां नहीं पता है, ढूंढनी पड़ेगी। मैं नहीं पता लगा सकता कि मेरे बच्चे में क्या कमजोरी है, मेरे स्टूडेंट में क्या कमजोरी है, उसे पता है। अगर किसी को देखकर हमारी जुबान लड़खड़ाती है, हमारे हाथ कांपते हैं, हम लिख नहीं पाते उसके सामने, बोल नहीं पाते उसके सामने, तो उस बंदे का नाम लिखो, उस इशू का नाम लिखो, उस लेसन का नाम लिखो, ओके, और खुद काम करो। किसी के भरोसे, लिफ्ट के भरोसे कि कोई तुम्हें उठाए और पहुंचा दे दूसरी जगह पर, ऐसे तो नहीं होने वाला भैया, ऐसे नहीं होने वाला। हाँ, अगर कहता है कि भाई कोई बंदा एक अच्छी आपको जॉब दिला सकता है, अच्छी ऑफर दिला सकता है, अच्छा आपको मिला कोई किसी स्कूल कॉलेज में फिल्म के अंदर रोल मिल गया, एक जॉब मिल गई, तो क्या समझते हो चला पाओगे? बिना मेहनत के नहीं चला पाओगे। कब तक उसका सहारा रहेगा? अगर हमें काम ही नहीं करना आता, अगर हमें बोलना ही नहीं आता, एक्टिंग ही नहीं करनी आती, जॉब करनी नहीं आती, तो कितने दिन हम टिकेंगे? वो कब तक हमारा वो सहारा देगा? वो लिफ्ट कब तक चलेगी? तो डियर्स, आपको और मेरे को हमेशा रेगुलरिटी से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक बिल्डिंग में रहता हूं, वहां आज तक मुझे साल भर हो गया उसमें रहते हुए, आज तक मैं लिफ्ट से नहीं गया। पैदल जाता हूं, पैदल चलता हूं। पहले ग्राउंड फ्लोर आता है, फिर फर्स्ट फ्लोर आता है। अगर कोई सामान हुआ, सिलेंडर या कोई और सामान, भारी सामान हुआ, तो मैं उसको रख देता हूं, लिफ्ट चला देता हूं और खुद पैदल जाता हूं। फिर भी नहीं पैदल उस पर चढ़ के जाता। ना 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 ना, मैं क्यों अपने घुटने खराब करूं? मुझे क्या जरूरत है? मेरे को जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी, प्रॉब्लम आएगी तो मैं लूंगा ना, अभी तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं क्यों लिफ्ट का सहारा लूं? मैं किसी का सहारा क्यों लूं? और जब लिफ्ट खराब होती है, मुझे तो प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि मुझे सहारा ही लेने की आदत नहीं है, मैं उस पर चलता ही नहीं। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है कि आप अपने भरोसे चलो। रोज जैसे आपने क्लास में कोई चीज सीखी, आपने सीखा कि हैज हैव नहीं लगाना, तो जाते नोट्स बनाओ कि सर ने क्या क्या बनाया था, सर ने क्या क्या बोला था। सोचो, पहले सोचो। टीचर से नहीं पूछना कि क्या क्या पढ़ाया था आपने, ना, आप सोचो कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था। नोट करो, नोट्स करो। आपने एक डायरी ले लेनी है, डेट वाइज, डेट की जो डायरी होती है, उस डेट पे लिखा कि आज आपकी क्लास हुई, आपने ये सीखा। अगले दिन आपकी जो अगले स्टेप में, अगले सेशन में, अगली क्लास में आपका वो टॉपिक बन के आना चाहिए। जैसे आज आपने डिस्कस किया माय डेली रूटीन, तो डेली रूटीन पे काम करना शुरू कर दो। भरोसे मत बैठो कि सर दोबारा बताएंगे, ना 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 ना, उस पे लिखना शुरू कर दो। क्योंकि आपको
सहारा ज्यादा नहीं मिलेगा। किसी के कंधे पे बंदूक चलाओगे, किसी के कंधे पे बंदूक रखोगे और कंधा लेके भाग गया तो वो भाग गया तो आपकी बंदूक चलेगी कैसे? मेरी और आपकी बंदूक चलेगी अपने कंधे पे। अगर मैं हूं बंदूक चलाने वाला तो कंधा भी मेरा ही है। ऑलराइट, अगर आपको टॉपिक बोला कि आपने माई डेली रूटीन बनाना है तो आप उस पर रिसर्च करना शुरू कर दो और बनाओ। अगर कल क्लास नहीं भी है तो क्या हुआ, परसों क्लास है ना, तो कल सारे दिन उस पर रिसर्च करो। वीडियो देखने हैं तो माई डेली रूटीन पे देखो, कोई वीडियो कोई और देखना है, टॉपिक देखना है तो माई डेली रूटीन ढूंढो, उस पर काम करना शुरू कर दो। फिर देखना आप द डे आफ्टर टुमारो 48 घंटे के अंदर आपके पास 48 लाइनें तैयार हो जाएंगी। और वो तब होंगी जब आप अपने भरोसे चलेंगे, मेरे भरोसे नहीं। मेरे भरोसे ठंडे हो जाएंगे, चाय समोसे सब कुछ ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम किसी के भरोसे बैठे हैं। तो कामयाबी की सीढ़ी तो स्टेप बाय स्टेप भी चलनी पड़ेगी। और स्टेप बाय स्टेप चलने का यही मतलब है कि बस हमें सिर्फ एक सिग्नल चाहिए। गुरु कोई भी है वो आपको सिग्नल दे सकता है, इशारा दे सकता है कि बेटे, भाई, दोस्त, इस रास्ते पे चल, इस पे ना चल, फॉलो दिस, डोंट फॉलो दिस। आपको लग जाना है। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड वेट फॉर नन। बिल्कुल नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं, टाइम है। आप अगर अपने माइंड को मैसेज दे दोगे ना कि मैंने इस साल 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना है, तो 1 लाख का जुगाड़ कर देगा माइंड आपके लिए कि कैसे कमाना है। सॉरी। और अगर आपने कहा 1 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ का भी आइडिया दे देगा। कहता है थिंक हाई टू अचीव हाई। अगर आप हाई पहुंचना चाहते हैं तो सोचो तो हाई सही, हाई तो सोचो। हम इतना सोच ही नहीं पा रहे कि नहीं यार, इतना हो नहीं पाएगा। जब दिमाग में ही नहीं आ रहा, इस खोपड़ी में नहीं आ रही वो चीज, तो रियल में कैसे आएगी? हमारी सोच में नहीं आ पा रहा। हमें सोचना है कि हमें हर हालत में ये काम करना है और हो जाएगा। स्टार्ट विथ पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव पॉइंट से शुरू करो। उसके बाद आप देखेंगे यू विल हैव यस, बात तो बन रही है। और पहले मैं ये ना, मेरे को आता नहीं, मैं कर नहीं पाता, बस यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कब तक लेके बैठे रहोगे परदेसी? प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करनी। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि डोंट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, टॉक अबाउट सॉल्यूशंस की बातें करो, प्रॉब्लम की नहीं। जहां आपने प्रॉब्लम की बातें की तो भैया तुम तो गए, तुम्हारी गड्डी तो गई, प्रॉब्लम तो गई। क्योंकि प्रॉब्लम हैवी हो जाएगी और आप लाइट पड़ जाओगे। क्योंकि हम जब बात करते हैं, मेरे को ना शुगर है, सिर दर्द बहुत होता है, मैं देख नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, मेरे बस की है नहीं, हम ये सोचते हैं। ऐसे सोचने की बजाय वो सोच रहा है कि हाउ टू सॉल्व, व्हाट टू डू टू गेट अहेड, क्या किया जाए आगे बढ़ने के लिए। और आप बढ़ोगे। हु कैन स्टॉप यू? नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर हमने अपनी हेल्प नहीं की तो कौन करेगा? परमात्मा तो करने वाला है नहीं, वो तो करता ही कुछ नहीं। वो कहता है ठीक है बेटा, तू 1 कदम चल, 10 कदम मेरे से ले ले। तू 1 खर्च कर, 0 में लगा दूंगा, 10 हो जाएंगे तेरे पास। 10 वो 0 लगा के 10 कर देगा। लेकिन 1 तो हमें लगाना पड़ेगा, 1 लाइन तो हमें बनानी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो किसी का सहारा नहीं, सिर्फ अपना सहारा, अपने बलबूते, अपनी मेहनत, अपनी पॉजिटिव सोच कैन हेल्प यू अ लॉट।
और जहां आपने सोचा कि ना 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 ये नहीं हो रहा मेरे से, फिर तो भैया हर बंदा, हर चीज आपको नकारात्मक, नेगेटिव नजर आएगी और यू विल हैव टू फेस मोर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. एंड इफ यू थिंक, इफ यू हैव डिसाइडेड, इफ यू डिसाइडेड कि यस आई हैव टू डू इट, मुझे करना है, तो हो जाएगा. हमारे गुरुजी के पास एक बंदा गया, कहता बाबा जी मैं शादी कर लूं हैं, शैल आई गेट मैरिड. अब पूछ कैसे रहे हो, क्योंकि चाहता है शादी करना. तो उन्होंने क्या कहना है, हाँ जी कर लो जी, शादी कर लो. दूसरा कहता है शादी ना कराना, ना कर भाई, लाइफ तेरी है, इट्स योर लाइफ, आपकी अपनी लाइफ है. अगर आप और मैं पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में बनता जाएगा. और जहां हमने सोचा छोड़ दूं, तो सामने वाला से कहेगा इसका मूड तो खुद ही छोड़ने का है. छोड़ दे, जब तेरे बस की है ही नहीं तो कर दे, छोड़ दे, से मत कर, तेरे बस की पढ़ना है नहीं. अंदर से बोलेगा कुछ नहीं, अंदर से यही सोचेगा तेरे बस की है नहीं, तू छोड़ ही दे. इसे बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स. बिटवीन द लाइन्स, लाइन में बोला क्या मैं छोड़ दूं, क्या मैं इस काम को ना करूं, इसके अंदर लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स. इसके बीच में लिखा हुआ है मेरे बस की है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं छोड़ने के मूड से बैठा हूं. तो सामने वाला बीच की लाइन पढ़ लेगा, कहेगा बदल के देख ले, कुछ और कर ले. साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, सुनता है चार बातों में से 2 बातें दे देता है, वही बातें समझा देता है और 1500 रुपए 2000 रुपए ले लेता है. करता क्या है, यही तो करता है, वहीं से बात उठाता है, उसी की बात उठाता है. पंडित क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, पंडित क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सुनता है, उसी प्रॉब्लम में से कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है और दे देता है. लो जी मुहूर्त, आप जो निकालना चाहते हो ये रहा, नहीं निकालना चाहते ये नहीं जा, इसके लिए ये करो, इसके लिए हवन करो, इसके लिए वो करो. सामने वाला बंदा हमारे माइंड को पढ़ता है, हमारे माइंड को पढ़कर उसी में से ही फाइंड्स आउट द सॉल्यूशन एंड टेक्स द मनी अवे, और हमसे पैसे भी ले जाता है. हम हमारे से सॉल्यूशन निकलवाता है और हमारे को पैसे, हमारे से पैसे देने पड़ते हैं, हमारे को देने पड़ते हैं. तो व्हाट द पॉइंट इज, पॉइंट ये है मेरे प्यारे दोस्तों,